हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 15 अगस्त है और सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त की बहुत सारी बधाइयाँ, जो कि 75 ईयर्स हो गए हमको। और देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले सबको बधाई। और आगे हम बात करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे हमें हमारा घर के नक्शे पे हम काम करते हैं, तो पहले घर का नक्शा हमको लेना है। उसके बाद 11.2 की डिग्री लेने के बाद हमको पूरे नक्शे पे हम 16 जोन बनाते हैं। वो 16 जोन हम बनाते हैं, यानी कि एक दिशा के हम 8 पार्ट करते हैं। और वो 8 पार्ट में से जो एक पार्ट होता है वो 11.2 का होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे वैदिक पुराणों में, हमारे जो पुराने जो वास्तु के हमारे जो ग्रंथ है, उसमें सभी देवताओं की एनर्जी फील्ड रखी हुई है। तो इससे क्या होता है कि हमें पूरे देवताओं का एनर्जी फील्ड मिल जाता है कि ये यहाँ पे होगा तो ये एनर्जी होगी, ये देवता यहाँ पे होगा तो ये एनर्जी होगी। इस तरह से हम 16 जोन निकालते हैं और उसके बाद हम हर एक दिशा का 8 जोन निकालते हैं। और उसके बाद हम सिम्टम्स मैच करने के बाद वास्तु देखते हैं। तो ये सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अपने घर से खुद से आप अपना वास्तु कर सकते हो। और आप सिम्टम्स मैच कर लो तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलने लगेगा कि कैसे हम वास्तु में आगे बढ़ के और हमारा लाभ ले सकते हैं, या हमारे काम पूरे कर सकते हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नॉर्थ की दिशा के बारे में। तो पहले भी हमने बताया हुआ है कि उत्तर दिशा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो मैंने कुछ ये पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उत्तर दिशा की एंट्री अगर होती है तो उसमें हम 8 जोन निकालते हैं नक्शे में, जो हमारे घर का नक्शा होता है उसमें। और उनमें से अगर आपकी कौन सी एंट्री आती है घर में, तो आपको कौन सी परेशानियां होगी और कौन सा लाभ होगा वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम N1 के बारे में बताएंगे कि शत्रु से परेशान और कभी कभी जानलेवा हमला भी हो सकता है। अगर आपका बहुत सारा मतलब कि कोई परेशान कर रहा है बहुत टाइम से, या शत्रु बना है परेशान कर रहा है और जानलेवा हमला भी करता है, तो आप अगर N1 की आपके घर में एंट्री है तो आपको ये सिम्टम्स मैच करेगा। दूसरा है N2 के बारे में, बुरी नज़र से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। तो बुरी नज़र से लगातार हानि होती है, यानी कि दूसरों की नज़र लग जाती है और सब लोग आपकी ईर्ष्या करते हैं कोई ना कोई वजह से। अब आगे देखेंगे N3 के बारे में। और N3 और N4 ये दोनों ही बहुत ही अच्छी एंट्री होती है। जो भी बोलते हैं ना कि नॉर्थ फेसिंग हमें प्लॉट लेना चाहिए, तो ये एंट्री उनको बहुत ही लाभ प्राप्त कराती है। जैसे कि बहुत ही धन प्राप्ति, नए नए कार्य में लाभ, लगातार धन की वृद्धि और पुत्र लाभ। और N4 की एंट्री सभी दिशाओं से धन वर्षा, और जैसे कि हमारे दादा परदादा की संपत्ति होती है वो भी हमें प्राप्त होती है। तो ये N3 और N4 की एंट्री ज़रूर से ट्राई कीजिए आप लेने के लिए। आगे हम बताएंगे N5 की। धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है, यानी कि आप ऐसे भगवान पे छोड़ देते हैं कि ये भगवान कर लेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे आप शांत स्वभाव के हो जाते हैं, मतलब कि आप कुछ एक्शन नहीं लेते। आगे हम बात करेंगे N6 के बारे में। भवन में निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है। ये N6 की एंट्री जिसकी भी होती है वो विचित्र व्यवहार के कारण लोगों से उनकी दूरी बन जाती है, मतलब कि वो वैसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, यानी एक्शन में लेते हैं, कुछ ऐसा विचित्र व्यवहार करते हैं कि सामने वाले को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो दूर होने लगते हैं। अभी N7 की एंट्री, कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठना और दूसरे धर्म में शादी होना और अपने निर्णय से हानि, मतलब कि हमारे घर की जो लड़कियां होती है वो हमारे धर्म में मानती नहीं है, उसका रिचुअल्स फॉलो नहीं करती है और दूसरे धर्म में शादी कर लेती है, या अपने समाज से दूसरे समाज में शादी करती है, और जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम फैसला लेते हैं, उससे हमको ही हानि होती है। तो इस तरह से हम नॉर्थ की दिशा में जानेंगे। आप अपने सिम्टम्स मैच कीजिए और अपने घर का नॉर्थ जोन चेक कीजिए कि आपको ये सब
सिम्टम्स है या इसमें से कोई आपको सिम्टम्स है तो आपकी नॉर्थ दिशा में कुछ ना कुछ इनबैलेंस तो ज़रूर होगा। और अगर आपको नॉर्थ दिशा में बैलेंस करना है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि वो जल की दिशा है, वहाँ पे पानी होना चाहिए, या पानी का आप वॉलपेपर लगा सकते हो, या पानी का आप घड़ा रख सकते हो, कोई भी बर्तन रख सकते हो, वहाँ पे पानी होना ज़रूरी है। और जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि नॉर्थ दिशा हमारे लाइफ में बहुत ही महत्व है। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। आप बोलोगे, कमेंट्स में बोलोगे तो मैं आपको मैप करके दिखाऊंगी कि कैसे हम मैपिंग करते हैं। पहले के ज़माने में जो हम वैदिक में वास्तु करते थे उसमें हम 4 दिशा और 4 कोने और ब्रह्मस्थान ऐसे 9 दिशाओं की हम बात करते थे। लेकिन आज ये हमारा एडवांस वास्तु हो गया है तो इसमें हम एक दिशा में 8 जोन निकालते हैं। उसकी वजह से हमें ये इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है वास्तु में। तो ये आप सिम्टम्स मैच कीजिए। मैं आपसे फिर से ये रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए और आप अपने घर में सिम्टम्स मैच कीजिए और आप देखिए कि नॉर्थ दिशा में क्या इनबैलेंस है। अगर आपकी N1 की एंट्री होगी तो आपको शत्रु से परेशान, कभी कभी जानलेवा हमला। N2 की एंट्री होगी तो बुरी नज़र से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप। N3 की एंट्री होगी तो आपको बहुत ही अच्छी धन प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे नए नए काम आएंगे, धन की वृद्धि हमेशा बढ़ती रहेगी और पुत्र लाभ भी होगा। और N4 की एंट्री होगी तो आपको सभी दिशाओं से धन वर्षा होगी और दादा परदादा की आपको संपत्ति, पैसे सब मिलेंगे। N5 की एंट्री होगी तो आपको धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण आपकी जो आगे बढ़ने का जो जोश होता है वो शांत हो जाता है। मतलब कि जो लोग N5 में भी अगर ज़्यादातर बैठते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं वो भी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वो वही एनर्जी लेता है। आप जो भी एनर्जी लेते हो वो आप वैसे ही बन जाते हो। N6 की एंट्री अगर आपकी होगी तो विचित्र व्यवहार हो जाएगा और लोगों से दूरी बनने लगेगी आपको। N7 की एंट्री होगी तो आपके घर की लड़कियां रिचुअल्स फॉलो नहीं करेगी, दूसरे समाज में शादी होगी और अपने ही निर्णय या अपने ही एक्शन से हमको हानि होगी। और N8 की एंट्री होगी तो आपको बचत में वृद्धि होगी, देवी कृपा से जीवन में लगातार आपको आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। तो N8 की एंट्री भी अच्छी रहती है। तो ये आप सिम्टम्स मैच कीजिए और अपनी नॉर्थ दिशा को सही कीजिए। अगर टॉयलेट है तो उसे ब्लॉक कीजिए एल्यूमिनियम की पट्टी से, और वहाँ पे कलर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप पिस्ता कलर कर सकते हो, ब्लू कलर कर सकते हो। इस तरह से अपना नॉर्थ बैलेंस कीजिए और अपना घर समृद्ध बनाइए। तो सोचोगे कि हम मैप कैसे बनाएं और कैसे हम डिसाइड करें कि ये नॉर्थ की दिशा है, तो आपको अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। और अभी तो मोबाइल में सब डिजिटल कंपास मिल ही जाते हैं तो उसको डाउनलोड करना है और फिर उसमें आपको जो रेड कलर का एरो दिखे वो आपकी नॉर्थ की दिशा है, आपके घर के नॉर्थ की दिशा है। तो सेंटर से आपको देखना है कि आपके घर की नॉर्थ की दिशा के एरिया में क्या क्या आ रहा है। किचन आ रहा है, लिविंग रूम आ रहा है, बेडरूम आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, टॉयलेट है या खुली जगह है, क्या आ रहा है वो आपको नोटिस करना है। उसके बाद आपको सिम्टम्स मैच करने हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है और आपको लग जाएगा कि हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये सब रेमेडीज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान है और आपको ज़रूर से इसका लाभ मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी वैसे वैसे आप प्रैक्टिकली अपने घर में कर सकते हो। बहुत ही आसानी तरीका होता है और ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।